हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ बायोलॉजी की एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, मैंने इसके पिछले 3 क्लासेस लिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में मोनेरा को डिस्कस किया था और थर्ड क्लास में हमने प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। आज मेरा ये फोर्थ क्लास है और प्रोटिस्टा के कुछ सब टॉपिक्स जो छूट गए थे, रह गए थे, आज मैं उसे आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने प्रोटिस्टा के कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसे मैं रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को। अबाउट प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोटिस्टा के टाइप्स देखे थे हमने कि उसमें कौन कौन से सब टाइप्स टॉपिक होते हैं। तो पहला है हमारा क्राइसोफाइट्स, सेकंड डायनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनोइड्स एंड फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स। आप लोग हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोवंस, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर जाएगा या मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं करना है, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रोटोजोवंस। All protozoans are heterotrophs and live as a predators or parasites. जितने भी प्रोटोजोवंस होते हैं पैरासाइट किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी प्रोटोजोवंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं या फिर प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। दैट मीन्स कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर, डेड या डीके मैटर पे निर्भर होकर के अपना भोजन करते हैं, या फिर प्रेडेटर्स किसी को हंट करके, दैट मीन्स कि किसी को मार करके वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या पैरासाइटिक रूप से किसी लिविंग थिंग के बॉडी के ऊपर लगकर, या जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बफेलो, काव वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। वो क्या होते हैं, एक तरह से पैरासाइटिक होते हैं, उनकी बॉडी पर रहते हैं और वहीं से भोजन भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के शुरुआती रिलेटिव्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस के यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोवंस। These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet, as in amoeba. Marine forms have silica cells on their surface. Some of them, such as एंटमीबा, आर पैरासाइट्स। देखिए क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोवंस जो हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर सी वाटर में रहेंगे, या मॉइस्ट सॉइल मीन्स भीगी हुई मिट्टी में। दे मूव, ये मूव करते हैं, एंड कैप्चर देयर प्रे, ये मूव करते हैं और अपने प्रे को, दैट मीन्स जिन्हें जिन्हें इनको हंट करना है उन्हें वो कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट फाउंड इन अमीबा।
इन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में फॉल्स फीट पाया जाता है, ठीक है, फॉल्स फीट पाया जाता है जिसे कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसके हेल्प से ये क्या है, मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करके उन्हें हंट करते हैं और उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। मराइन अमीबॉइड प्रोटोजोवन होते हैं जो, उनके ऊपर का सेल जो है वो सिलिका से बना हुआ होता है। Some of them such as एंटमीबा are parasites। इसमें से कुछ एंटमीबा जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। अब आगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, दैट मीन्स द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजिला। The parasitic forms causes disease such as sleeping sickness. For example, trypanosoma. Flagellated protozoans जो होते हैं हमारे, वो क्या है, वो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे। दैट मीन्स कि वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, या फिर पैरासाइटिक मीन्स कि दूसरे की बॉडी पे लगे हुए होंगे। दे हैव फ्लैजिला। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये मूव कर पाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। फॉर एग्जांपल ट्रिपैनोजोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। वो अगर किसी की बॉडी में घुस जाए या किसी की बॉडी में रहे तो वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस जो है वो डिजीज को कॉज करते हैं, और वो उस एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है हमारा ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा जो डिजीज कॉज करते हैं उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। वो एनिमल्स में या ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोवंस, these are aquatic and actively moving organism. Because of the presence of thousands of cilia, they have a cavity or gullet that opens to the outside of the cell surface. ये ciliated protozoans जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, वो एक्टिवली मूव करते हैं वाटर में एक्टिवली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, ठीक है, उनकी बॉडी में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। दे हैव अ कैविटी, इनमें एक कैविटी होता है जिसे गलेट कहा जाता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के ऊपरी बाहरी परत में खुलता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम। सीलिया का क्या काम है कि जब वो वाटर में मूव करते हैं तो वो फूड को अपनी गलेट की तरफ धकेलते हैं और फूड को ग्रहण करने का काम करते हैं। उसे गलेट के द्वारा फूड को अपने अंदर खींच लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग फिगर 2.4 में। हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखिए, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। ये कुछ चप्पल के शेप में है, ठीक है। ये जो आप लोग गैपिंग देख रहे हैं यू शेप्ड का बीच मिडिल पॉइंट पे, वो हमारा गलेट है, और इसके बाहरी सरफेस में क्या है, सीलिया पाए जाएंगे, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है स्पोरोजोवंस। This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium
malarial parasite which causes malaria, which has a staggering effect on human population. स्पोरोजोवंस जो इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मलेरियल पैरासाइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं हम ह्यूमंस के लिए, और क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, जिसके कारण ये पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्पोरोजोवंस का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। चलिए, अब आता है हमारा किंगडम फंगी। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and habitat. फंगी क्या है, एक यूनिक किंगडम को कंस्टिट्यूट करता है जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी फंगी होते हैं, फंगी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए डीके ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड और डीके मैटर्स पे, जो सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले ऑर्गेनिक चीजों पर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, दिस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। व्हेन योर ब्रेड डेवलप अ मोल्ड्स और योर ऑरेंज रोट्स, इट इज बिकॉज ऑफ फंगी। The common mushroom you eat and toadstool are also fungi. जब हम लोग रोटी बनाते हैं और कुछ दिनों तक रोटी को छोड़ देते हैं, 2-3 दिनों तक, जब हम लोग ऑरेंज खाते हैं, संतरे खाते हैं, उसे बाहर छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का एक परत बैठ जाता है। वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो फंगी होता है, उसमें फंगस ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, और वो फंगस उसी चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो वो डेड और डीके मैटर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, द कॉमन मशरूम एंड टोडस्टूल, जो हम लोग मशरूम खाते हैं, जो बाजार में बरसात के दिनों में जो मशरूम मिलती हैं, वो सब क्या है, वो एक तरह का फंगी है। उस फंगस को हम लोग खाते हैं क्योंकि वो फंगी डेड चीजों पर, डेड बॉडी पर उगती हैं और उस डेड बॉडी से अपना भोजन को ग्रहण करती हैं, और उस फंगी को हम लोग क्या है, खाते हैं। तो वो मशरूम जो हम लोग खा रहे हैं वो एक तरह का फंगस है, फंगी है। ओके, white spots seen on mustard leaves are due to the parasite fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. White spots जो मस्टर्ड लीव्स में देखा जाता है वो भी पैरासाइटिक फंगस के द्वारा होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंगी है, फॉर एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है जो कि हेल्प करते हैं इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, पैकेट में जो ब्रेड आती है वो, और बियर बनाने में ईस्ट की मदद ली जाती है, वो भी एक तरह का फंगी है। हम लोग जब अपने घरों में भी कुछ केक बनाते हैं या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं कुछ एक दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो उसमें भी हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईस्ट के वजह से वो चीजें जो है जल्दी से फर्मेंट हो जाती हैं। अदर फंगी कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ और ऐसे फंगी हैं जो प्लांट और एनिमल्स में डिजीज का कॉज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन से ऐसे फंगी हैं। जैसे एग्जांपल, व्हीट रस्ट कॉजेज
पसीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने देखा कि फंगी जो है वो वाइट स्पॉट्स क्रिएट करते हैं मस्टर्ड लीव्स में। दूसरा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं वीट रस्ट, गेहूं के पौधे में एक रस्ट लाइक मतलब कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे जो पसीनिया के द्वारा होता है। पसीनिया एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है उनमें जो होता है, वो क्या करते हैं, गेहूं के पौधे को नष्ट कर देते हैं। Wheat rust causing Pachynia is an important example. Some are the source of antibiotics. Example penicillium. कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं, जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कौन से फंगस हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो पेनिसिलियम। ठीक है, इसे आप लोग अपने बुक में टिक कर सकते हो या फिर स्पेशल पॉइंट्स में लिख सकते हो। फंगी आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंगी जो है कॉस्मोपोलिटन होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, सॉइल में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी। They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infection. हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग अपने भोजन को गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में भी ज़्यादा दिन स्टोर करने के लिए उसे फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज का जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है और वो भोजन को जल्दी खराब होने नहीं देता है, उनमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता है। क्योंकि बैक्टीरिया या फंगस वो क्या है, वार्म, गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में क्या है, जन्म लेते हैं, इसलिए भोजन को फ्रिज में रखा जाता है। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. ईस्ट को छोड़कर, जो क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, जितने भी फंगी होते हैं वो सारे क्या है, फिलामेंटस होते हैं, उनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। Their body consists of long cylinder thread-like structure. This is called hyphae. उनमें जो फिलामेंट पाया जाता है वो लॉन्ग सिलेंडर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। बहुत सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, माइसीलियम। ओके, क्या कहेंगे, माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। These are called कोइनोसाइटिक हाइफी। कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जिनका ट्यूब जो है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उनमें बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो ऐसे हाइफी को क्या कहेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफी। क्या कहेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफी। आप लोग इसे पॉइंट्स में डिनोट्स कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ और आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, तभी आप लोग इस चीज को सीख पाओगे या इसे रिमाइंड कर पाओगे। ओके, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनका हाइफी में क्रॉस वॉल्स होते हैं या सेप्टा पाए जाते हैं। ठीक है, उनके हाइफी में। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। हमने आरएच विटेकर टेबल में भी देखा था कि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन या और पॉलीसेक्राइड्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंगी are heterotrophic and absorbed soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. जो मोस्ट ऑफ द फंगी होते हैं वो
हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो अपने भोजन को दूसरे पदार्थों से ग्रहण करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, डेड चीजों से, मरी हुई चीजों से। तो ऐसे फंगी को क्या कहेंगे हम लोग? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, those that depend on living plants and animals are called parasites। और ऐसे फंगी जो लिविंग थिंग्स पे, जो डेड ना होकर के, जो लिविंग है, जिंदा चीजों पे रह करके, उनके बॉडी पे रह के उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। फंगी जो है उनका एसोसिएशन भी होता है, वो अपना एसोसिएशन एल्गी के साथ करते हैं। दैट मीन्स एल्गी प्लस फंगी, एल्गी और फंगी दोनों मिल करके लाइकन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस सिम्बायोंट को लाइकन्स बोलेंगे। और ये लाइकन्स हम लोगों ने पेड़ में देखा होगा। जब हम पेड़, कोई बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है, उस पे क्या है? लाइकन्स ग्रो करते हैं। रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, ये एक परत के जैसा पेड़ के तने में बैठा हुआ होता है, जिसे लाइकन्स कहते हैं। या और दूसरा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। लेग्यूम प्लांट्स में ये जो फंगस होते हैं, माइकोराइजा के फॉर्म में लेग्यूम प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding। रिप्रोडक्शन जो है फंगी में, वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग के हेल्प से होगा।